जय हिंद दोस्तों। आप में से ना कई लोग अभी सेकेंड ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उनको ना अभी पता नहीं चलता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें कि पहले अटेम्प्ट में जॉब मिले। आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में ही एसएससी की बुक्स खरीद ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसे नहीं होती है तैयारी। तैयारी करने का ना एक तरीका होता है। पहले आप अपना बेस स्ट्रांग करते हो, फिर आप सीधा फील्ड में पकड़ते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो पहले आपको नेट प्रैक्टिस करना होता है मैच में जाने से पहले, ताकि आप एक बार खेलना सीख जाओ, भागना सीख जाओ, ग्राउंड पे कैसे भागना है। हर चीज आपको ना बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इसको आप स्ट्रेटेजी मत समझना, ये 2025 की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बस स्टार्टिंग है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है। आज हम लोग एसएससी की कोई भी किताब के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। और अगले 3 महीने के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, और व्हाट आई कैन गारंटी कि आप 2025 पहले अटेम्प्ट में निकाल दोगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो सीजीएल 2024 भी नहीं हुआ, सर सीजीएल 25 की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, तैयारी का यही टाइम है। जो जिनको 25 की निकालना है वो अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करोगे और निकाल दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट आपको 10 से 12 महीने चाहिए होते हैं एक एग्जाम को निकालने में, एटलीस्ट 7 to 8 मंथ, अगर आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो तो। लेकिन अगर आप बेसिक भी हो, अगर आप बिलो एवरेज भी हो, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आपको स्टार्ट करना है। और ध्यान रखना, इट्स नॉट ओनली अबाउट सीजीएल। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, इवन दो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो। मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आप में से बहुत लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अभिनव है और मैं इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाता हूं। और पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं। आई नो कि कौन सा एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसे उसको क्रैक किया जाता है। तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो और आप इसे फॉलो कर सकते हो। पहले हम कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे स्टार्ट करना है, रीजनिंग कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, जीके कैसे करना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हो ना, तो उसमें भी इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए एंड तक जरूर देखना। देखो, पहली चीज आपको क्या करनी है, एक ना हैबिट बनानी है। देखो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। बहुत लोग ना मोटिवेट होकर स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे होता नहीं। आपको ना हैबिट बनाना पड़ेगा। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं रोज सुबह उठता हूं 7 बजे, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है। देन फिर हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आके मैं यूट्यूब के सारे कंटेंट्स बनाता हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं इवनिंग में, खाना बनाना वगैरह। अभी तक तो मैं बैचलर हूं तो ये सब भी करना पड़ता है। तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, एक हैबिट बना रखा है, एक रूटीन बना रखा है, जिसे मैं डिसिप्लिन होकर फॉलो करता हूं। अगर आप 2025 का एग्जाम निकालना चाहते हो या आगे का एग्जाम निकालना चाहते हो पहले अटेम्प्ट में, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। राइट टाइम का वेट मत करो, ओके। तो सबसे पहले अपना एक हैबिट बना दो, एक रूटीन बना दो कि मुझे इतनी देर से इतना पढ़ना ही पढ़ना है। देन आपको क्या करना है, जो इररिलेवेंट चैनल है, बहुत सारे ना आपको रिलेवेंट चैनल नहीं मिलेंगे जो बेसिकली आपको सिर्फ मोटिवेशंस देते हैं या इंफॉर्मेशंस देते हैं, ठीक है। उनको पढ़ाने से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो आप इन चैनल से या ऐसे इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि वो नई नई चीजें ना आपको बताते रहेंगे और वो चीजें आपको दिक्कत करेगी। तो बेटर है कि आप फोकस करो अपने टीचर पे जो आपको बताने वाले हैं, रेदर देन फॉलोइंग 10 चैनल्स। आप किसी एक चैनल को, अगर मान लो आपको फॉलो करना भी है, तो किसी एक को फॉलो करो, उसके अलावा नहीं, सिर्फ एक को। वो जो भी बोलते हैं उसे फॉलो करो, वो ईमानदारी से बताएंगे और आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। देन आपको ना बुक्स और पीडीएफ पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना है। ये ना कि अभी से ही आपने पीडीएफ सेव करना स्टार्ट कर दिया, पीडीएफ जमा करना स्टार्ट कर दिया, जहां से जो नोट्स मिल रहे हैं, मत करना। कोई पीडीएफ डाउनलोड मत करना। कुछ बुक्स बताऊंगा अभी, वो फॉलो करना, और कुछ बुक्स बताऊंगा 3 मंथ्स बाद, वो फॉलो करना, ओके। आप देखना, हम अभी 3 महीने आपका बेस बनाने वाले हैं, फिर हम आप लोगों का 3 महीने के बाद आपका एक तरह से सीजीएल का जर्नी स्टार्ट करेंगे या सीएचएसएल का जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी आप बेस बना रहे हो। मोटिवेशनल चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। संदीप माहेश्वरी टाइप के जो चैनल्स है उनको थोड़ा दूर रहना उनसे, ठीक है। वो क्या करवाते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा दूर रखना अपने आप को, वो रिलेवेंट नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। एक स्टडी प्लेस को फिक्स करो जहां आपको पढ़ना है। अगर आप स्टडी टेबल अफोर्ड कर सकते हो तो गो गेट वन ब्यूटीफुल, एक बढ़िया सा सुंदर सा ना एक चेयर ले लो,
टेबल ले लो, टेबल पे 500 1000 एक्स्ट्रा भी लगते हैं, लगा देना, क्योंकि वहां बैठना है अगले 2 साल 3 साल आपको। इवन तो आपकी जॉब लग जाएगी फिर भी आप पढ़ोगे, तो टेबल अच्छा सा ले लेना, ठीक है। उसको थोड़ा सा चमका वगैरह देना, सुंदर उंदर दिखने में अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा एस्थेटिक। आजकल तुम लोग जेंजी जो हो वो थोड़ा एस्थेटिक चीजों को पसंद करते हो, तो वो भी कर सकते हो। थोड़े फूल पत्ते और कुछ कोटेशंस लगा देना। और कोट्स देखो कौन से लगाने हैं, थोड़े सा ना ऐसे आदमी का कोट्स लगाना जो ना एक्चुअली में कुछ आपके लाइफ में इंपैक्ट डाले, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कि तुमने अभिनव का कोई कोट डाल दिया, ना 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 ना, फालतू लोगों से दूर रहना है। आपको क्या करना है, जैसे एपीजे सर हो गए अपने, या फिर विवेकानंद सर हो गए, इन सब का आप कुछ एक बहुत अच्छे अच्छे हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड। ध्यान रखना जो कोट्स होगा ना उसकी खासियत होनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, ओके। आप उसे रोज पढ़ोगे, एक इंपैक्ट पड़ेगा, ओके। ये चीजें स्टार्ट करने से पहले अब मैं जो जो बोल रहा हूं वो मैथ्स कैसे स्टार्ट करोगे। देखो मैथ्स में ना लोग आपको बोलेंगे ट्रिक से एग्जाम निकलता है। मैं आज तक किसी लड़के से नहीं मिला हूं जो ट्रिक से एग्जाम निकाले। हाँ, टीचर आपको बोलेंगे, उन्हें कोर्स बेचना है, ट्रिक से कभी एग्जाम नहीं निकलता। ध्यान रखना 25 क्वेश्चन में ना 5 क्वेश्चन से ज्यादा भी ट्रिक्स नहीं लगा पाओगे। 5 क्वेश्चन, और 5 में सिलेक्शन नहीं होता, 25 में जो 24 करता है ना उसी का सही रहता है। तो आप अपने कैलकुलेशन पे अभी से काम करना स्टार्ट करो, टेबल्स याद करो, ठीक है। एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। और टेबल ऐसे याद नहीं करना, टेबल का ना एक बहुत ही बेकार तरीका होता है, बच्चे ऐसे याद करते हैं 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57। टेबल ऐसे याद होना चाहिए 18 5 19, 19 6 114, ओके, 17 9 153, ऐसे याद होना चाहिए। उसको बोलते हैं टेबल याद करना। ये नहीं कि दुक्का 2 2 दूनी 4 2 3 6, वो टेबल याद करना नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आपको एग्जाम में 18 इंटू 8 निकालना हो और 18 1 18 2 करने लग गए, फिर तो हो गया ना, फिर तो हो गया। तो अपने कैलकुलेशन पे टेबल्स को ऐसे याद करो। देन आपको क्यूब्स याद कर लेने हैं। क्यूब्स कोशिश करो 30 तक का याद रख लो, क्यूब्स कोशिश करो 30 तक याद कर लो, ओके। क्यूब 30 तक का याद कर लो, ओके। स्क्वायर रूट स्क्वायर आपको एटलीस्ट 50 तक का याद होना चाहिए, स्क्वायर 50 तक का याद करना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, ये 5 कैलकुलेशन बार बार आता है, उनके ट्रिक सीख लो। ये आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा कैलकुलेशन ट्रिक्स, वो सीख लो, ओके। ये स्टार्टिंग है, यहां से आप स्टार्ट करोगे। देन आपको क्या करना है, 6ठी से लेके 10वीं तक, सॉरी मैंने यहां पे 12वीं लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, सारे चैप्टर। लगेंगे कि बचकाना हरकतें, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में ऐसे लिखेगा कि x + 5 = 7, बताओ x क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x = 2, लिख के करो, लिख के करो एक एक क्वेश्चन। अगर आप पूरा एनसीईआरटी अगले 3 महीने में खत्म कर लेते हो, 6 से लेके 10 तक, इनफ टाइम है, 3 महीने में आराम से हो सकता है, 3 महीने में आराम हो सकता है। बच्चे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर वहां तो 1 साल लग जाते थे, अबे वो तब तुम छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, ठीक है। और इसके फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी ऐप मिल जाएगा आपको, ये गवर्नमेंट का है तो आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बुक अफोर्ड कर सको, आई वुड सजेस्ट कि बुक खरीद लेना, ओके। बुक अभी से हैबिट डालो अगर खरीद सकते हो तो। और क्यों नहीं खरीद पाओगे यार, 500 1000 रुपए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, आपको भी पता है। मोबाइल में देख रहे हो 30,000 के मोबाइल में, ठीक है, 20,000 के मोबाइल में अगर देख सकते हो तो 1000 रुपए खर्च किया जा सकता है इस पे, ओके। मैथ्स आपको यहां से स्टार्ट करना है, ओके। अब हम ना थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, ओके। अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैथ्स मेरे से करना, तो आप मेरे से ये वाला कोर्स ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं है क्या। आपको हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर एसएससी के लिए रिलेटेड है, उन सारे चैप्टर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। अभी आपको कुछ एक चैप्टर्स बचे हुए हैं, एडवांस बचा हुआ है, अर्थमेटिक का रिकॉर्डेड मिल जाएगा। प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 599 है। अगर आप ये लेते हो तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी का अलग चीज है, ठीक है, उसका इससे रिलेटेड मत कर लेना, ठीक है। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक्स भी मिल जाएंगे। अब लेकिन अगर कोई बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है तो नो डाउट ये बैच 2024 वालों के लिए है, 25 वालों के लिए मैंने नहीं बनाया था। 25 के लिए हम दोबारा बैच लॉन्च करेंगे। 25 के लिए ना मैं आप लोगों के लिए सितंबर एंड में या सितंबर तक आप समझ लो कि मैं बैच लाने वाला हूं। अगर ये बैच आप अभी ले लेते हो और इससे आप सोच रहे हो कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, तो अगर आप इस बैच में एनरोल करोगे ना उस समय, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने यहां पे 600 पे किया ना, 599, आपको वहां पे 500 का ऑफ मिल जाएगा। यानी अगर मान लो बैच का प्राइस 1000 है तो आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ 500 पे करना है, अगर आपने ये बैच ले रखा। अगर नहीं ले रखा तो उस समय आपको 1000 ही पे करना होगा और कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो ये ले सकते
सकते हो। ओके, और ये आप कह सकते हो कि ये प्रमोशन है बट पेड नहीं है, ये मेरा खुद का है। उतना ही था। रीजनिंग अभी के लिए अवॉइड करो, 3 मंथ्स बाद मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। आज से ठीक 3 महीने बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में कि कैसे हम CGL 25 के लिए जाए, तब तक आपको यही फॉलो करना। तो रीजनिंग अभी स्टार्ट मत करना, रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इंग्लिश मतलब रीजनिंग में आप ले आओगे नंबर, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आपको क्या क्या करना है, एक तो रीडिंग हैबिट डेवलप करो, रीडिंग हैबिट डेवलप करो अभी से ही, हर रोज। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। अगर न्यूज़पेपर में दिक्कत है तो NCERT की जो इंग्लिश की किताब है वो पढ़ सकते हो, 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो कहानियां हैं वो पढ़ो। अगर मान लो और इजी पढ़ना है, चंपक पढ़ लो। स्पोर्ट्स में रुचि है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई मैगजीन पढ़ लो, नॉवेल्स पढ़ लो, बच्चों वाले नॉवेल्स जो होते हैं ना वही पढ़ना, अगर मान लो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो। यहां से ना अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो। हमेशा ध्यान रखना, SSC में ना सिलेक्शन का एक मंत्र, मॉक प्लस रीडिंग। ध्यान रखना, अगर मॉक देते हो मैथ्स रीजनिंग सब स्ट्रांग हो जाएगा, और रीडिंग करते हो तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। तो रीडिंग हैबिट अभी से डेवलप करो। आपको पता है 1 से 2 महीने लग जाएंगे रीडिंग हैबिट डेवलप करने में। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आप पढ़ने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है, लेकिन करो। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, न्यूज़पेपर आप पूछोगे सर अगर न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो कौन सा पढ़ना, जो सबसे ईजी हो, सबसे ईजी हो पढ़ना। ध्यान रखना, सबसे ईजी जो है ना, जो मुझे लगता है वो लगता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। मेरे अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज सबसे ईजी है, ये लेना या हिंदुस्तान टाइम्स लेना। द हिंदू मत ले लेना आप, सोचो UPSC की तैयारी करेंगे, भग ऐसे नहीं होता। ओके, आपको अभी फिलहाल के लिए इससे स्टार्ट करो, अगले 2-3 महीने आप यही पढ़ो, 3 मंथ्स बाद मैं बता दूंगा कौन सा न्यूज़पेपर लेना है, क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो चुकी है। ओके, और उस समय भी मैं आपको 7 to 8 मंथ्स का बताऊंगा, 6 to 7 मंथ्स की कैसे करना है। अभी फिलहाल आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। ओके, रीडिंग हैबिट जरूर डेवलप कर लेना, ये जीके में भी हेल्प करेगा, कैसे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देन एक आपको ना बेसिक ग्रामर की बुक चाहिए, ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 मत ले लेना, बेस्ट बुक है वो, ध्यान रखना, बेस्ट बुक है SSC के लिए, इंग्लिश के लिए, बट अभी मत लेना वो बुक, अभी मत लेना। अभी आपको क्या करना, रेन एंड मार्टिन ले लेनी है। ओके, और उससे ग्रामर पढ़ डालो। आपको बेसिकली जो स्कूल्स में आपने पढ़ा है ना, मैं आपको वही तैयारी करवा रहा हूं। तो स्कूल्स में पढ़ते हैं रेन एंड मार्टिन, ये किताब खरीद लेना। ओके, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, Amazon पे मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हो। और आप बोलोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी इसको परचेज कर सकते हो, रेन एंड मार्टिन की बुक है। ओके, देन वोकैब के लिए ना आप एक वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है, वो ले लेना, अगेन मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। ओके, और ध्यान रखना इसमें से एक भी बुक ऐसा नहीं है NCERT वाले मुझे पैसा दे रहे हैं या रेन एंड मार्टिन वाले, इनको जरूरत नहीं है पेड प्रमोशन की। ओके, ये लोग बहुत फेमस है। तो वोकैब के लिए क्या करना है आपको, वर्ड पावर मेड इजी ले लेना है। उसमें क्या है ना कि वोकैब का डेवलपमेंट कैसा होता है ना, वो आप सीख जाओगे कि कैसे वोकैब फॉर्म होता है। अगर मान लो आर की लग गया किसी के आगे तो क्या चीज होता है, अन लग गया किसी भी वर्ड से पहले तो वो कैसे नेगेटिव बन जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप इस बुक से पढ़ लोगे। तो इंग्लिश में देखो आपको 3 चीजें करनी है, रीडिंग हैबिट यहां से होगा, यहां से ग्रामर होगा, यहां से वोकैब होगा। अभी से करना स्टार्ट कर दो, अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। एंड एट द एंड जीके, देखो जीके में ना करंट अफेयर का आजकल बहुत बड़ा रोल हो गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए ना आइदर आप कोई एक चैनल फॉलो कर लो जो हर रोज 10-15 मिनट की वीडियो डालता हो, उसे देख लिया करो, उसे देख लिया करो। और उसके अलावा आपको ना न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लो। अगर ये आपने कर लिया ना, अगर आपने न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डाल दी ना, तो ही आप UPSC या PCS के लिए जा सकते हो, अदरवाइज तो भूल जाओ, अदरवाइज तो आप भूल जाओ। तो रीडिंग न्यूज़पेपर मस्ट है आप लोगों के लिए, अगर कोई चाहता है इन फ्यूचर IAS वाईएएस का एग्जाम देने के लिए। हालांकि आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको बता सके कि कैसे वो निकालना है, बट इतना पता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है, मैंने भी तैयारी की है। ओके, एग्जाम्स भले ही नहीं दिया बट मैंने तैयारी किया है। ओके, नाउ NCERTs पढ़ने हैं आपको, NCERT से बेसिक स्ट्रांग होगा। अभी कोई ल्यूसेंट मत ले लेना या कोई और बुक प्रीवियस ईयर का ले लिया, अरे नहीं, अभी आप अपना बेसिक फाउंडेशन जिसको बोलते हैं ना वो स्ट्रांग कर रहे हो। और एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, खत्म। अब बच्चे बोलेंगे सर नोट्स भी बनाना है क्या, अरे कोई नोट्स नहीं बनाना, बस पढ़ाई करना है। अभी आपको ना अभी रीड करना है, बस एक बार सब कुछ रीड कर जाना है, ठीक है। देखो NCERT में क्या क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ लेना 6ठी से लेके 10वीं तक अच्छे से।
अगर इनमें से किसी एक का नोट्स बना सको तो साइंस का बनाना, और किसी का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, साइंस के नोट्स बना देना। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की बुक से आप कर सकते हो, इजीली कर लोगे। ओके, तो साइंस की प्रिपरेशन आप एनसीईआरटी से कर लेना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी छठी से लेके 12वीं तक पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए आप चाहो तो 9th और 10th को इग्नोर कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड है 9th और 10th। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो ना, ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में है, वो पढ़ोगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। ये जो श्रीलंका वगैरह में जो तमिल वगैरह होता है, तमिल वर्सेस सिंगला, ये सब के बारे में पढ़ोगे, और इतना मजेदार है ना। 9th 10th वर्ल्ड हिस्ट्री है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू एसएससी, बट पीसीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कर लेना। ठीक है, पॉलिटी छठी से लेके 12वीं तक। पॉलिटी में ध्यान रखना 11वीं 12वीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप शुरू से पढ़ना, ताकि एक तरह से ना, देखो एनसीईआरटी की खासियत क्या है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तो आपको बताएगा वो स्टार्टिंग में, जो छठी से लेके 7वीं 8वीं तक है ना, वो आपको गांव के बारे में बताएंगे, वो आपको बताएंगे पंचायत क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होता है, गांव में लोग क्या करते हैं, क्यों हम पॉलिसीज गांव के लिए बनाते हैं, क्यों गवर्नमेंट ज्यादातर गांव की तरफ फोकस रहता है, क्यों होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारे यहां आज भी 70% लोग गांव में रह रहे हैं, तो 30% जो शहर में रह रहे हैं वो योग्य है, वो कर लेते हैं, जो गांव में है वो पीछे हैं। तो क्या 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 कैसे कैसे डेवलपमेंट करना होता है गांव में, कैसी कैसी चीजें होती है, ट्यूबवेल के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, खेत के बारे में बताएंगे, इन तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, पॉलिटी वहां से। फिर बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आपको छठी से लेके 12वीं तक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्योग्राफी स्ट्रांग कर ली, और इन फ्यूचर अगर आप पीसीएस के लिए जाते हो, अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हो ना, तो माय प्रॉमिस, ज्योग्राफी आपको एक अलग रोल प्ले कर देगा, अगर आपने इसको ऑप्शनल ले लिया तो। ओके, बट अभी आपको एसएससी तक रहना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सिर्फ 11वीं और 12वीं का पढ़ना है। ओके, और अभी इसके लिए ना कोई वीडियो मत देखना, कोई यूट्यूब पे क्रैश कोर्स मत देखना, कभी सोचो कि मैं यूट्यूब से सारा कर लूंगा, यूट्यूब खोलना ही नहीं है। मैंने अभी यूट्यूब का कोई लिंक नहीं दिया है, कोई भी लिंक नहीं दिया है। इतना करो, 3 महीने तक करो, 3 महीने बाद जब मैं 2025 के लिए वीडियो डालूंगा, तब आप बताना कि आपकी तैयारी कैसे है और कैसे चल रही है। नीचे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा 2025 के नाम पे, आप लोग उसे भी सेव कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप मैथ्स के लिए जुड़ना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हो, आप वहां से भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक है। लेकिन 2025 का भी आपको, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 2025 का बैच आपको लेना ही पड़ेगा। 2024 के बैच से हो जाएगा, लेकिन 2025 वाला और अच्छा होगा। ठीक है, नो डाउट, इससे और ज्यादा अच्छे से हम करेंगे। हालांकि 2024 वाला भी इतना है कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर कनेक्ट हो जाना। 2025 के लिए हम थोड़े दिनों में एक अलग से एक ग्रुप बनाएंगे, ताकि 2025 वालों की तैयारी वहां से कर सके, अभी नहीं, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। तो तब तक के लिए आप इसको, जो मैंने कहा है, इसे ईमानदारी से फॉलो करो, और देखो फिर कौन आपको पहली बार में एग्जाम क्रैक करने से रोकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।